नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग 5 क्वेश्चन तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में छठे नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। छठे नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्याणाम देहस्य शत्रु कः, यानी कि मनुष्यों के शरीर में रहने वाला शत्रु कौन है? तो आलस्यम। भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम में अनंत ज्ञानमय स्वानुभवा मात्र से जानने योग्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। अतः क्या है? यहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो कहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण है? तो ये जो मंगलाचरण दिया हुआ है, दिक्कालादनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्ते, यही जो है हमारा नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और इसमें शोभावोक्ति अलंकार है और अनुष्टुप छंद में मंगलाचरण गाया गया है। इसकी टिप्पणी हम लोग देखते हैं। दिक्कालाह, दिक्कालाह में यदि हम टोटल में जाएंगे तो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा और दिक्कालाह केवल दिक्कालाह तक ले लेंगे तो दिशश्च कालश्च इति दिक्कालाह द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास दिक्कालाह तक। और इसमें यदि आदयः को भी मिला लेंगे तो दिक्कालाह आदयः आदौ एषां ते दिक्कालादयः में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और यदि अवच्छिन्ना तक चले जाएंगे, अवच्छिन्ना तक, तो हो जाएगा दिक्कालाद अनवच्छिन्ना, तो दिक्कालादिभिः अनवच्छिन्ना तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यदि अनंता में समास पूछता है तो न विद्यते अंतो यस्याः सा अनंता में नई बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अच्छिन्न मात्रम, चिन्ह मात्रा में चिदेव चिन्ह मात्रा मयूर व्यंजकादि नित्य समास हो जाएगा। और एक विग्रह हमारा हो जाएगा चिन्ह मात्रा का कि चित एव मात्रा यस्याशा चिन्ह मात्रा, चित एव मात्रा यस्याशा चिन्ह मात्रा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और दिक्कालाद अनवच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्तयेह तक चले जाएंगे तो दिक्कालादय अनवच्छिन्ना चिन्ह मात्र मूर्ति यस्य सह यस्य तत् तत्, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और दिक में टिप्पणी पूछे तो दिक से क्वीन प्रत्यय है। दिक में हमारा क्या है? क्वीन प्रत्यय है। और कालह में कल से घई प्रत्यय लग करके कालह बना हुआ है। अनवच्छिन्ना में अवच्छिद अक्त हो जाएगा, अवच्छिन्ना बन जाएगा और टाप लगा देंगे तो अवच्छिन्ना हो जाएगा। चिन्ह मात्रम में चिद धातु से मात्रच प्रत्यय लग करके चिन्ह मात्रम बना है। मूर्ति में मूर्छ से 3 प्रत्यय लगा हुआ है। इसके आगे हमारा दिया है अनुष्टुप छंद में ही है, परिशिष्ट से यह श्लोक आया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारितो रिपुः, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावशीदति। करें आलस्यम ही मनुष्याणाम, यानी कि मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य। आलस्य क्या है? महारिपु, सबसे बड़ा शत्रु है। कहाँ रहने वाला? तो शरीरस्थो, शरीर में रहने वाला जो है, शरीर में स्थित रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? आलस्य है। नास्ति उद्यम समो बंधु, कह रहे हैं कि उद्यम समः माने परिश्रम के समान न बंधु, नास्ति बंधु, कोई भाई नहीं है। कृत्वा यम नावशीदति, जिसे कर करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, कभी अवसाद नहीं करता है। यानी परिश्रम करने के बाद मनुष्य को उसका फल मीठा ही मिलता है, कोई दुख नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका आलस्यम में श्यई प्रत्यय हो जाएगा, अलस से श्यई आलस्यम। और मनुष्याणाम षष्ठी का बहुवचन रूप है। शरीरस्थो, तो शरीर से अस्था धातु से क प्रत्यय लगा देंगे, शरीरस्थ बन जाएगा और उपपद समास हो जाएगा। उद्यम शमः,
उद्यम समः में उद्यमेन समः तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। न अवसीदति, न अवसीदति में हो जाएगा। अव उपसर्ग पूर्वक शद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। और नास्ति उद्यम समूह में नास्ति न अस्ति अकर्ष वर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि हो गया है। और अस्ति उद्यम उद्यम नास्ति उद्यमो तो हो जाएगा एक यणची से यण संधि हो जाएगा। बंधु में उप्रत्यय हो जाएगा और कृत्वा में कृषिक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। और यह परिशिष्ट से श्लोक लिया गया है और इसमें अनुष्टुप छंद है। श्लोकम षष्ठ श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। यानी हमारा मंगलाचरण और प्लस ये जो नीचे का परिशिष्ट का श्लोक है दोनों किसमें है, अनुष्टुप छंद में है। आगे देखते हैं हम लोग अगला पंक्ति क्या है। तो अगली पंक्ति हमारा है तदा मूर्खोऽस्मीति जरैव मदो मे व्यपगतः रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। यह नीति शतकम के मूर्ख पद्धति से है। इसमें भर्तृहरि कहते हैं कि तदा मूर्खो स्मृति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। तब जब वह जो है पंडितों के संगति में जाने लगे तब उनको ज्ञात हुआ कि तदा मूर्खो स्मृति कि मैं मूर्ख हूँ और ज्वर इव मदो में व्यपगतः ज्ञानी होने का जो मद था उनका ज्वर इव ज्वर की भांति उतर गया। तो यहाँ ज्वर इव यानी ज्वर की भांति या ज्वर के समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, मूर्ख पद्धति से लिया गया है। तदा अव्यय पद है, मुंह से ख कर देंगे मूर्ख बन जाएगा। और मद में मद से अप कर देंगे मदह बन जाएगा। में पद यहाँ भर्तृहरि के लिए आया है, षष्ठी का एक वचन है और मूल प्रातिपदिक इसका मतलब ये अस्मद का है। और व्यपगतः तो बी उपसर्ग पूर्वक अपधातु से गम धन अक्त कर देंगे, हो जाएगा व्यपगतः। अगली पंक्ति है नहि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फल्गुतां न समरसलागः षड्वेदै हवै हरिणी मता। नहि गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्रह फल्गुतां। यह भी मूर्ख पद्धति से लिया गया है। और यह जो पंक्ति आई है इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। और साथ में यदि हम देखते हैं पूरे श्लोक में तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और साथ में स्वभावोक्ति अलंकार भी है। और गणयति इसमें कहा गया है कि नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु, मतलब क्षुद्र जंतु जो होते हैं वह अपने द्वारा परिग्रह फलगुताओं अपने द्वारा अपनाई गई वस्तुओं की तुच्छता पर न ही गणयति विचार नहीं करते हैं। गणयति में आपका गण धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है गणयति। इसके बाद परिग्रह फलगुताम, परिग्रह में आपका परिग्रह अप प्रत्यय हो जाएगा, परि उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से अप प्रत्यय करने के परिग्रह। और परिग्रह फलगुता में यदि समास देखते हैं तो परिग्रहस्य फलगुता षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और केवल यदि फलगुता में देखते हैं व्युत्पत्ति फलगुता की तो फल्गु तल टाप हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं पंक्ति। अच्छा, आर्य छंद में हमारी अगली पंक्ति किस छंद में है? तो आर्य छंद में है। यह श्लोक जो हमारा है ये अर्थ पद्धति से लिया गया है और आर्य छंद में है। यस्यापादे प्रथमा द्वादश मात्रा द्वितीये च अष्टादश तृतीये चतुर्थ के पंचदश छायार्या
दानं भोगो नाशः त्रैस्तो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवति। तो इसमें कह रहे हैं कि जो धन होता है वित्तस्य दानम भोगो नाशः गतयो भवन्ति वित्तस्य यानी कि जो धन है वित्तस्य धन की तीसरो गतयो भवन्ति माने 3 गतियां होती हैं। वो कौन कौन सी तीनों गति है? तो दानम दान भोग और नाश। दान भोग और नाश धन की 3 गतियां होती हैं। करें कि यो माने जो मनुष्य न ददाती न तो देता है और न भूंगते न तो उस धन का उपभोग करता है तो तस्य तृतीया गति भवती उसके धन की तीसरी गति हो जाती है। अर्थात जो धन है वह विनाश को प्राप्त हो जाता है। अर्थ पद्धति से लिया गया है। और इस श्लोक में धन की 3 दशाओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी हैं तीनों दशाएं? तो दान भोग और नाश। इसकी टिप्पणी हम लोग देखते हैं। दानम में आपका दा धातु से ल्यूट प्रत्यय है, दा धातु से ल्यूट। और भोग में देखते हैं तो भुज से घई प्रत्यय हो जाएगा, भोग बन जाएगा। नाशः तो नाशः में आपका नश धातु से घई प्रत्यय लग करके नाशः बन जाएगा। तीसरा जो है यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। और गतयः जो है प्रथमा का बहुवचन रूप है। यदि गति में हम व्युत्पत्ति देखें गति की तो गम धातु से 3 प्रत्यय हो जाएगा। भवंती जो है भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। और ददाती भी दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ददाति दत्तः ददति। और तृतीया में आपका त्रिधनतीय धन टाप होकर के तृतीया बन जाएगा। गति में गम से 3 प्रत्यय हो जाएगा। अभवती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अर्थ पद्धति से लिया गया है। अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग। अगली पंक्ति हमारा है मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजायपि चंदनानि। यह श्लोक परिशिष्ट से लिया गया है और यह वसंत तिलका छंद में है। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजायपि चंदनानि। इसमें बताया गया है कि भर्तृहरि कहते हैं मन्यामहे मतलब मेरा मानना है कि मलयमेव यदाश्रयेण मलयमेव माने मलय पर्वत का यदाश्रयेण माने आश्रय लेने से क्या हो जाता है कि कंकोल निम्ब कुटजाह, कंकोल नीम और कुटज यानी कि अर्जुन के वृक्ष भी अपि चंदनानी माने चंदन हो जाते हैं। इसीलिए भर्तृहरि कहते हैं कि मेरा मानना है कि मलय पर्वत का आश्रय लेने पर वहाँ कंकोल नींब और कुटज के वृक्ष भी चंदन स्वरूप हो जाते हैं। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। और ऊपर की पंक्ति में जो 2 लाइन नहीं दिया है इसमें, यदि उसमें देखते हैं हम लोग तो व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उपमान जो है स्वर्ण एवं रजत पर्वत की अपेक्षा जो उपमेय आपका मलय पर्वत है उसकी ज़्यादा ही प्रशंसा कर दिया गया है। अतः यहाँ पे व्यतिरेक। और यहाँ जो पंक्ति सामने है उसमें विरोधाभास अलंकार है और यह परिशिष्ट से लिया गया है। और इसकी टिप्पणी हम लोग देखते हैं तो मन्यामहे में आपका मन धातु से लटलकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा मन्यामहे। और कंकोल निम्ब कुटजाह मिलेंगे तो कंकोलाश्च निम्बाश्च कुटजाश्च, तो कंकोल निम्ब कुटजाह में इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। चंदनम में ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। अपि अव्यय पद है, यदा अव्यय पद है। तो इस तरह हमारा श्लोक कंप्लीट हो जाएगा। अगली पंक्ति जो है वह
दैव पद्धति से लिया गया है। और इसमें किस छंद में है, तो यह हमारा हो जाएगा मालिनी छंद में। नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोके हत विधि परिपाकः केन वा लंघनीयः। इसमें बताया गया है कि हत विधि परिपाकः केन वा लंघनीयः। विधि यानी विधाता के द्वारा जो है हत विधि परिपाकः केन वा लंघनीयः, माने जो भाग्य में लिख दिया गया है विधाता के द्वारा, केन वा लंघनीयः, उसे कौन मिटा सकता है, अर्थात कोई नहीं मिटा सकता है। तो दैव पद्धति से है। और इसमें अलंकार देखते हैं। इस श्लोक में सतभिषकः जो शब्द आया है उसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि सैकड़ों चिकित्सक और शतविभीजन माने तारामंडल के लिए है, अतः श्लेष अलंकार है। और इस पंक्ति में हत विधि परिपाकः केन वा लंघनीयः सुक्ति वाक्य बन रहा है, था अर्थांतन्यास अलंकार भी हो जाएगा। और हत विधि माने कि हत विधि परिपाकः में हत विधि में कर्मधारय समास हो जाएगा, हतः विधि, और तस्य परिपाकः यानी कि उसका परिपाक तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। लंघनीय में लंघ से अनियर प्रत्यय हो जाएगा। तो मित्रों आज यहीं तक। इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।